हाय फ्रेंड्स, इन्वेस्टिंग कोई इतना आसान काम थोड़ी ना है कि किसी भी शेयर में पैसे डालो और मल्टीबैगर रिटर्न कमा लो। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि इन सही शेयर को चुनना, सही आईपीओ को पहचानना और प्रॉपर तरीके से इन्वेस्ट करना एक ऐसी कला है जो आपको भविष्य में मल्टीबैगर रिटर्न देने की क्षमता रखती है। हाय दोस्तों, मैं सागर शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से सागर नॉमिक्स में। और आज बात करूंगा एक आईपीओ की जिसका नाम है डॉम्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। 2006 में शुरू हुई कंपनी, ऐसी इंडस्ट्री में जो पेपर और स्टेशनरी की इंडस्ट्री में जहां 5 से 6% सालाना ग्रोथ मैक्सिमम होती है, वहां इस कंपनी ने लगातार 20% से ज्यादा की ग्रोथ शो की है। 20% से ज्यादा की ग्रोथ। तो वो कौन सी खासियत है इस कंपनी में, इसके आईपीओ में कौन कौन से फैक्टर आपको कंसीडर करने चाहिए, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, फाइनेंशियल्स कैसे हैं, सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। बहुत रिसर्च बेस्ड वीडियो है दोस्तों, इसलिए पूरा जरूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं सागर नॉमिक्स। तो दोस्तों, सबसे पहले इस कंपनी के बारे में मैं बैकग्राउंड बताऊं, उससे पहले बैकग्राउंड सिर्फ इतना सा है कि पेंसिल्स, शार्पनर्स, कलर्स, क्रेयॉन्स, जो बच्चों के स्कूल में कलर वगैरह करना, पेंसिल वाले काम, वो सारे प्रोडक्ट्स बनाती है ये कंपनी। और उसी इंडस्ट्री में है जिसमें कैमलिन, फैबर कैसल और फ्लेयर, इस टाइप की कंपनीज एज कॉम्पिटिटर विराजमान है बहुत वर्षों से। लेकिन उनसे ज्यादा तेजी से ग्रो करती हुई कंपनी है ये, क्यों है और किस तरह से इसके अंदर ग्रोथ आगे होने वाली है, चलिए देखते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आपको कहूंगा, क्योंकि बहुत रिसर्च और मेहनत से वीडियो बनाता हूं, तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए जो आप भूल जाते हैं। और दोस्तों, शुरू करते हैं इसका एनालिसिस। आपकी स्क्रीन पर मैं सबसे पहले दोस्तों, बाकी सारी चीजें बाद में लेंगे, सबसे पहले हम लेते हैं इसकी प्रॉपर एनालिसिस जो कंपैरेटिव स्टडी के तौर पे हम लोग करने वाले हैं। देखिए, डॉम्स इंडस्ट्रीज आईपीओ की फाइनेंशियल्स आपके स्क्रीन पर है। ये दोस्तों इस समय पे आप देख रहे हैं कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस है, वो डेप्रिसिएशन है। डिविडेंड देखिए, मेन चीज है डिविडेंड पे आउट। आप ये देखिए 2014 में इसने 0.11 डिविडेंड पे आउट रहा था इसका। डिविडेंड कंपनी ने कंटिन्यूअसली दिया है और वो भी 2017 तक राइज करते हुए, मतलब बढ़ते हुए क्रम में। उसके बाद 2018-19 में भी दिया है। 20-21 में कोविड के दौरान डिविडेंड कंपनी नहीं दे पाई, लेकिन उसके बाद फिर से कंपनी ने डिविडेंड देना शुरू किया है। अगर बात करें हम इसकी प्रॉफिट की, तो आप ये देखिए कि दोस्तों अर्निंग पर शेयर जो है, यानी प्रॉफिट पर शेयर, इसका कंटिन्यूअसली पॉजिटिव रहा है। और सिर्फ 2021 में एक लॉस था, इसके बाद अलावा कंपनी का प्रॉफिट कंटिन्यूअसली ग्रो करता हुआ आप देख पाओगे। साथ में एक्सपेंसेस की बात करें तो जब सेल्स बढ़ती है तो एक्सपेंसेस भी बढ़ते हैं। तो एक्सपेंसेस भी इसके राइज हो रहे हैं, वो तभी होता है जब बिजनेस बढ़ता है। दोस्तों, ये वो इंटरेस्ट है जो 2014 से 2023 तक ये कंपनी पे करती आई है। और इसके बाद हम बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की। देखिए, ये ना बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको सब लोग इग्नोर करते हैं दोस्तों। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ये वो मुनाफा है जो माल बेचने के बाद में कंपनी कमाती है। उसके बाद बाकी खर्चे करने होते हैं, टैक्स वगैरह सब बाद में। लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब माल बेचा, पैसा आया, खर्चे निकाले और आपकी जेब में पैसा, दैट इज ऑपरेटिंग मार्जिन। और वो मार्जिन कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, ग्रो। देखिए, यहां पर आपको मार्जिन ग्रो होता हुआ दिख रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो सिर्फ 2021 को छोड़ के कंटिन्यूअसली कंपनी ने पॉजिटिव प्रॉफिट शो किया है। लॉस सिर्फ एक बार हुआ है 2014 से अब तक, 10 साल में सिर्फ एक बार लॉस हुआ है इसका। अदर इनकम ये भी ग्रो हो रही है, लेकिन अदर इनकम पे हम इसलिए कमेंट नहीं करते क्योंकि कंपनियां कई बार उसमें चीजों को गोल कर जाती है। और यहां देखेंगे दोस्तों, इसकी जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो 2014 में 17 था, उसके बाद में 24 हुआ, 29 हुआ, और फिर 2017 में किसी कारण से 152 का प्राइस टू अर्निंग इसको मल्टीपल मिल रहा था।
अभी की बात हम करें तो इस साल इसका 15 के आसपास रहा है, लेकिन जो आईपीओ है उसमें दोस्तों इसका जो जिस प्राइस बैंड में इसे रखा गया है, यानी कि 790 के आसपास का जो प्राइस बैंड है, उसमें इसका अर्निंग टू पर शेयर प्राइस टू अर्निंग रेशियो 43 निकल करके आ रहा है। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, इसमें कोई डाउट नहीं है, 30 से ऊपर थोड़ा सा महंगा होता है, लेकिन अगर कंपनी लगातार ग्रो कर रही है अपनी इंडस्ट्री में और वो भी बड़े बड़े ब्रांड्स को टक्कर देते हुए, कैमलिन जैसे दमदार और फेबर कैसल जैसे इंटरनेशनल ब्रांड को अगर कंपनी टक्कर दे रही है, तो इसका मतलब बिजनेस मॉडल में कुछ ना कुछ दम तो है। और वो नंबर्स में भी हमने देखा है कि वो आपको एक तरह से ग्रोथ शो करता हुआ दिख रहा है। आगे बात करते हैं दोस्तों, इसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स सेल्स देखिए, ये है सेल्स, ये काफी इंपॉर्टेंट है। 2014 से कंटिन्यूअसली कंपनी की सेल्स जो है वो ग्रो कर रही है, और कोविड के दौरान 2021 में यहां पर भी सेल्स कंपनी की मतलब इतनी बुरी नहीं रही है। हल्का सा जो लाइट कलर है ना, लाइट ब्लू कलर, ये दिखा रहा है कि यहां पर सेल्स कम है, लेकिन फिर देखिए क्या बाउंस बैक किया है 2021 के बाद 2022 में बड़ी सेल, और उसके बाद में 2023 में सेल्स कितनी जबरदस्त तरीके से बढ़ी हुई है। तो दोस्तों ये कंपनी का ये जो गहरा कलर है ना, ब्लू कलर, ये दिखा रहा है कि सबसे ज्यादा ग्रोथ इसी साल में हुई है कंपनी के सेल्स में। तो ओवरऑल कंपनी एक ग्रोथ पाथ पे है। अगर नजर डालें प्रॉफिट पे, तो ये आपके सामने है कि प्रॉफिट इस तरह से है, सिर्फ एक साल लॉस हुआ है कंपनी को, बाकी नॉन स्टॉप प्रॉफिट है। टॉप और बॉटम लाइन को अगर हम देखें तो दोस्तों 2023 में इसको 8,215 करोड़ रुपए की सेल्स और उसके बदले में प्रॉफिट हुआ 528.9 करोड़ का, जो कि ओवरऑल बाकी पुराने जितने भी टाइम है उससे ज्यादा अच्छा है। आगे बात करते हैं दोस्तों इसमें कि डिविडेंड पे आउट किस तरीके का रहा है। तो आप ये देखिए कि कंपनी ने 2017 में सबसे ज्यादा डिविडेंड दिया, 2016 में डिविडेंड दिया, और कंटिन्यूअसली कंपनी डिविडेंड देती आ रही है। ये देखिए आपके स्क्रीन पे जो बड़ा गोला है वो बड़ा डिविडेंड बताता है। तो 2017 में सबसे ज्यादा इसने डिविडेंड को पे आउट किया है। अब बात करते हैं दोस्तों इस कंपनी के बैकग्राउंड पर और इसकी बाकी सारी चीजों पर। तो देखिए ये कंपनी का फाइनेंशियल मॉडल है और इसका रेवेन्यू ब्रेकअप वगैरह आपके स्क्रीन पर है। कंपनी करती क्या है, बिजनेस कहां से आता है, ये सब आपको मैं बताने वाला हूं। तो देखिए सबसे पहली बात 2006 में शुरू हुई है कंपनी और स्टेशनरी में है, और आप यहां देख सकते हैं कि सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर है इंडिया के ब्रांडेड स्टेशनरी के मार्केट में। ये देख रहे हैं आप 29 to 30% ये मार्केट शेयर है दोस्तों इसका 2023 में, जो पेंसिल्स का सेगमेंट है उसमें। प्रॉफिट पोर्टफोलियो पे नजर डालें तो दोस्तों प्रोडक्ट पोर्टफोलियो पे, तो ये सारे प्रोडक्ट्स बनाती है, आर्ट मटेरियल के, पेपर स्टेशनरी के, किट्स के, ऑफिस सप्लाईज के, यहां तक कि मैं आपको एक बार इनकी वेबसाइट दिखा देता हूं। ये देखिए इनकी वेबसाइट पे दोस्तों आपको इनके प्रोडक्ट नजर आ जाएंगे। ये जो ब्रश, पेंसिल, पेन रात दिन जो बच्चे यूज करते हैं स्कूल में वो, और जो प्रोफेशनल्स यूज करते हैं ऑफिस में, वो सारी चीजें ये बनाती है। स्टेशनरी जो भी होती है ऑफिस और स्कूल की, सब ये बनाती है। मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो दोस्तों ये गुजरात में इनकी मैन्युफैक्चरिंग है, और साथ में इन्होंने जम्मू में भी एक मैन्युफैक्चरिंग ओपन की हुई है, जो कि 1 एकड़ में फैली हुई है। डिस्ट्रीब्यूशन 120 कंपनी के पास स्टॉकिस्ट है और 4000 डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ कंपनी काम कर रही है। और अगर हम इसके प्रोडक्ट के रेवेन्यू की बात करें तो दोस्तों स्कॉलास्टिक स्टेशनरी, यानी कि देखिए स्कॉलास्टिक मतलब स्टडीज की, जो स्कूल में जो कलर वगैरह करने के लिए जो यूज होती है, वो स्टेशनरी से 47% रेवेन्यू इनके पास में आ रहा है। अगर दूसरी चीजों पे बात करें दोस्तों तो यहां पर स्कॉलास्टिक आर्ट मटेरियल, जो क्रेयॉन्स जैसे कलर्स होते हैं, पेंट ब्रश होते हैं, 24%, पेपर स्टेशनरी से 10.5%, और किट्स एंड कॉम्बोज से 10.5%, और बाकी चीजों से 8% बिजनेस इनका आता है। अगर आप ध्यान दें तो देखेंगे कि 2023 के फिगर ये है कि 79% जो बिजनेस है दोस्तों इनका एक्सपोर्ट से आ रहा है। क्या समझे, 21% डोमेस्टिक से आ रहा है, 79% एक्सपोर्ट से आ रहा है। यानी कि ये तो बाहर, ये रुपए में नहीं बेच रही है, ये डॉलर में और पाउंड्स में अपना माल बेचती है।
तो आप सोच सकते हैं कि कंपनी को प्रॉफिट, मोटा मुनाफा क्यों हो रहा है, वो इसी वजह से हो रहा है। जहां कैम्बलिन और बाकी सारी कंपनियां हिंदुस्तान में माल बेच रही है, वहां पर ये 79% रेवेन्यू बाहर से ला रही है। बाकी अब देखिए, ये आईपीओ की डिटेल है। अभी जो आईपीओ आया है उसमें 1250 करोड़ रुपए ये जुटाने वाले हैं, और इसमें 350 करोड़ रुपए जो है वो फ्रेश इश्यू है, और बाकी जो पैसा बचता है वो दोस्तों इनके जो पहले के शेयर होल्डर्स हैं वो अपना स्टेक सेल करके करने वाले हैं, ऑफर फॉर सेल के थ्रू। मतलब कि कंपनी के पास बिजनेस को बढ़ाने के लिए तो 350 करोड़ रुपए ही जाएंगे, बाकी तो जिन्होंने पहले शेयर होल्डिंग ले रखी थी वो अपना हिस्सा इसमें बेच रहे हैं इस आईपीओ के थ्रू। तो ये सारी बारीकियां समझना जरूरी है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके फाइनेंशियल्स के अलावा। इसके देखिए एक जो है देखते हैं, ग्रे मार्केट में इसका प्रीमियम काफी अच्छा चल रहा है। 451 रुपए के प्रीमियम पर दोस्तों ये ट्रेड कर रहा है, ये लेटेस्ट जानकारी है। और जहां तक मैं आपको बता दूं, ग्रे मार्केट प्रीमियम वो होता है जो आईपीओ खुलने से पहले, और जितना भी लोग उस पे कयास लगाते हैं, अंदाजा लगाते हैं, उसके हिसाब से जितना प्रीमियम बढ़ता है उतना ही ऊपर यानी उतना ही प्लस में आईपीओ के खुलने के चांसेस होते हैं। पर मैं आपको फिर भी ये कहूंगा कि दोस्तों ग्रे मार्केट प्रीमियम पर अकेले आप भरोसा मत करिए, बल्कि देखिए कि पहले दिन कितना सब्सक्राइब होता है, दूसरे दिन कितना सब्सक्राइब होता है, और उसके बाद में अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन सोच समझ के लीजिएगा। वैसे भी मेरा जो वीडियो है वो रिसर्च बेस्ड वीडियो है, इसमें कोई बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। आपको बिजनेस मॉडल समझ में आए और अपना दिमाग लगा के आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सके, इसके लिए है। और दोस्तों ऐसे बहुत सारे रिसर्च बेस्ड मैं आपके लिए वीडियोस लेकर के आया हूं, जिसमें कंप्लीट कंपनी की फाइनेंशियल, टेक्निकल, फंडामेंटल रिसर्च होती है। वो सब आपको मेंबरशिप में मिल जाएंगे। मेंबरशिप का ज्वाइन बटन इनेबल है। उसमें जो सेकंड नंबर की मेंबरशिप है, आई नो इन्वेस्टिंग, उसको ज्वाइन करेंगे तो आपको मैं जितने भी स्टॉक रिसर्च करूंगा वो आपको लगातार उसमें मिलते रहेंगे। दोस्तों आगे हम बात करते हैं इसके आईपीओ के ही बारे में। तो देखिए 790 रुपए के आसपास की इन्होंने प्राइस रखी हुई है। ये आईपीओ की जो अनाउंसमेंट हुई थी, जो एडवर्टीजमेंट है वो आपके स्क्रीन पर है। डॉम्स इंडस्ट्री का आईपीओ, इन्होंने प्राइस रेंज रखी हुई है दोस्तों 750 से 790 रुपए का प्राइस बैंड है इनका, जो आप यहां पर देख रहे हैं। और ये फिला कंपनी जो है उनके साथ में इनका टाई अप है। अब बिजनेस की रिस्क क्या है ये भी देख लेते हैं। हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों कि कंपनीज में सिर्फ पॉजिटिव नहीं होता सब कुछ, वहां रिस्क भी होती है। और अगर आप आईपीओ का एडवर्टीजमेंट जो पेपर में आता है वो अगर ध्यान से एक बार दिमाग से निकाल लेते हैं तो बिजनेस की रिस्क भी आपको वहां पर समझने में मदद मिलती है। अब इस कंपनी में बिजनेस रिस्क क्या हो सकती है? पहली रिस्क कि कंपनी वुडन पेंसिल्स बनाती है, लकड़ी की पेंसिल जिसमें लेड डालती है और वो पेंसिल बन जाती है। तो अगर लकड़ी की अवेलेबिलिटी इनको नहीं मिलती है या कुछ और प्रॉब्लम आती है तो वो एक बिजनेस रिस्क है। दूसरा, फिला करके इनका एक फॉरेन पार्टनर है जो बहुत बड़ा ग्रुप है जिससे इनका टाई अप है, अगर उनके साथ में एसोसिएशन इनकी सही नहीं चलती तो वो भी बिजनेस रिस्क है। तीसरी बिजनेस रिस्क क्या है कि इनके कॉम्पिटिटर्स जो अभी तक इस मार्केट में इतने एक्टिव नहीं है। कौन से मार्केट में? स्टेशनरी में? नहीं, स्टेशनरी में तो सारे ही हैं। आप समझिए उस स्टेशनरी मार्केट के भी अलग अलग सेगमेंट है। इनके जो कॉम्पिटिटर हैं वो कहां पर एक्टिव नहीं है, वो जगह है दोस्तों इनका पर्टिकुलर एरिया जो पेंसिल्स का एरिया है, उसमें वो उतना एग्रेसिवली काम नहीं कर रहे जितना ये कर रहे हैं। तीसरी चीज, इन्होंने मार्केटिंग की जगह पे डायरेक्ट सेल्स को प्रमोट किया है, यानी ये टायर 2 टायर 3 के सिटीज में अपने सेल्समैन को भेज के स्टेशनरी शॉप्स पे उनके थ्रू अपनी सेल को बढ़ाने का काम करते आए हैं, जो इनके बिजनेस को सक्सेसफुल बनाता है। वहीं पे दूसरी कंपनीज जो थी वो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के थ्रू अपना बिजनेस बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। तो ये इनका एक सक्सेसफुल वेंचर रहा। लेकिन अगर इनके कॉम्पिटिटर्स भी वही काम शुरू कर देते हैं तो वहां पर इनके प्रॉफिट में थोड़ा सा या आगे की ग्रोथ में फर्क पड़ेगा। और वैसे भी फर्क तो पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि अभी आईपीओ आने के बाद में इन पे इन्वेस्टर्स का प्रेशर रहेगा, प्लस इनकी ग्रोथ के लिए इनको काफी मेहनत करनी है, अभी ब्रांड बिल्डिंग करनी है। हालांकि कंपनी ने एक अच्छा काम किया है, और वो क्या किया है कि इन्होंने अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस बड़ी अच्छी कर दी है। चलिए मैं दिखाता हूं आपको। देखिए ये दोस्तों ये सारी रिस्क है जो डिपेंडेंस ऑन फिला है,
फ्रेश इश्यू प्रोसीड्स है, ये मतलब ये नेगेटिव कैश फ्लो कि इनका एक आध बार बीच में नेगेटिव भी हुआ है कैश फ्लो, एक आध लॉस भी हुए हैं जो मैंने आपको दिखा दिए हैं पहले, तो ये इनको जानकारी देनी होती है तो वो इन्होंने दी है। मैं जो आपको कह रहा था वो ये है कि यहां देखिए दोस्तों, ये इनका ना खुद का सोशल मीडिया चैनल है, 11 लाख सब्सक्राइबर्स है और बच्चों को ये वीडियोस बना करके इंप्रेस करते हैं। मतलब आप ये समझिए कि कोई बच्चा अगर गूगल पे या यूट्यूब पे ये ऐड देखता है इनका या इनका वीडियो देखता है जिसमें कई चीजें बनाना सिखाया जाता है कि भाई आप एक कोई ड्राइंग कैसे बनाएंगे, किसी ड्राइंग में कलर कैसे भरना है, तो बच्चे उनसे सीखते हैं और फिर इन्हीं प्रोडक्ट्स की वो मांग करते हैं जो मम्मी पापा को पूरी करनी होती है। अब वो तो आप जानते ही हैं कि करनी ही होती मतलब करनी होती है। साथ में इनका जो ऐड है वो देखिए आप, इन्होंने जो अपना मेन जो वीडियो है वो किस तरह से एक अट्रैक्टिव सा बना रखा है, जरा नजर फैलाई यहां पर दीजिए। One day, you'll be who you wish to be. Preparation for that day starts today. Doms, sharp minds. सो दोस्तों आपने ये देख लिया कि कंपनी धीरे धीरे अपनी ब्रांड बिल्डिंग कर रही है और उसका फायदा इनको आने वाले टाइम में जरूर मिलेगा, ये मेरी उम्मीद है। सो दोस्तों ये था ओवरऑल एक अंडरस्टैंडिंग आईपीओ के बारे में। कैसा लगा आपको ये वीडियो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई, कुछ आपका फीडबैक है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और दोस्तों बहुत मेहनत से वीडियो बनाने होते हैं तो वीडियो को लाइक करके मेरा उत्साह बढ़ाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा। दोस्तों आपने जो मुझे समय दिया, इतना प्यार दिया इतने कम टाइम में, उसके लिए हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। और क्या आप अच्छी नॉलेज दूसरों के साथ शेयर करना चाहोगे? कुछ अपने दोस्तों को, जानकारों को गलती से बचा के रिसर्च बेस्ड कंटेंट देना चाहोगे? तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर जरूर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करिए, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, उससे उनकी मदद हो जाएगी और वो आपको धन्यवाद कहेंगे दिल से। दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।